ठीक है, तो जो डिबेट्स हुई है लगभग 16 डिबेट्स हुई हैं, उससे ज्यादा हो सकता है डिबेट रही हो, हटा दो कोई बात नहीं। तो अगर गलती की तो गलती सुधार दें, ये हटा दो, स्क्रीन से हटा दो चाहे। अगर गलती की है पीडीएफ वाला डाल देना, पीडीएफ की वो जो है पीडीएफ वाला, हाँ था नहीं अभी खुलना मत। हाँ, तो अगर मैंने कोई बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है। अच्छा, गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे हैं, नहीं गलती नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे, मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए, जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना और वेबसाइट पे क्या है। हम ऐसे तो नहीं है कि अपनी डिग्री का भी मामला कुछ कर दें, इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56, याद कीजिए सदन में क्या कहा था, 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें पहले। तो चित्रकूट का लगाना, पहला पेज होगा। हाँ, कौन सा चैनल पूछ रहा है? अच्छा, अपनी ही वेबसाइट है, उनकी अपनी ही वेबसाइट है, देखिए। ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, आप देख लीजिए, बताओ। हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए फिर चित्रकूट का, जहां पे उन्होंने सरकार ने शिकायत की है। सेकंड पेज, इसके बाद वाला पेज आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाओ। पढ़ रहे होंगे, नाम तो पढ़ ले रहे होंगे आप। अरे हाँ, ये दूसरी फाइल खोल दिया लगता है। तो चित्रकूट का उन्हीं, और पुलिस ने जो कहा वो तो कम से कम, जब मैंने कोई गलत आंकड़ा दिया तो सच तो दे देते, आंकड़ा सच आंकड़ा दे देते। यूपीएसटीएफ का क्या गलत बताया बताओ हम लोग ने, वो भी डेटा हम लोग ने स्क्रीन वहीं से निकाला है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, ये वेबसाइट उन्हीं की है, मेरी वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यूपीएसटीएफ की वेबसाइट, ये देखिए, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट है। पीडीएफ खोलिए भाई, ये वेबसाइट उन्हीं की। और आप अपने मोबाइल पे देख लीजिए, वेबसाइट गलत हो तो आप लोग ऑन कर लो ना, वाईफाई तो दे ही रहा हूं मैं फ्री। हाँ? क्यों? अच्छा, प्रयागराज का, प्रयागराज का ठीक है, दिख गया। वहां के भी अधिकारियों को आगे कर दिया उन्होंने। दिख गया। प्रयागराज, नेक्स्ट। ये उनका ही वेबसाइट है प्रयागराज का। एक मैगजीन ने भी छापा था, इनफैक्ट एक मैगजीन ने भी छापा था कुछ दिन पहले। ये रहा कॉपी, ठीक है।
और आगरा पीडीए सरकार, पीडीए सरकार। अच्छा, आगरा देख लीजिए आप, नेक्स्ट पेज। क्या? अच्छा, ये कोई डेटा हमारा तो वेबसाइट का डेटा है भाई। अच्छा, आप वेबसाइट पे चेक कर लो ना, अब वो डेटा नहीं डाल रहे हैं। नहीं, ये बात किसने शुरू की थी? ये बात किसने कही गई थी? महोबा महोबा महोबा। नेक्स्ट सिंह देख लो आप, महोबा देख लो आप। ठीक है। अच्छा, फिर सरकार क्या कर रही है? थानों की कुछ सुझाव, मतलब सरकार क्या कर रही है? थानों की संख्या में पुलिस लाइन, टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वाले थानों को जोड़ के डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। भाई, जो डेटा थाने का नहीं, जो पोस्ट होती है कि थानों की संख्या में पुलिस लाइन में क्या है, वो भी पोस्ट। अच्छा, वो मैगजीन है, देखिए। अरे मेरे साथी, बहुत धन्यवाद, ये पीडीए समर्थक हैं। रख दो, कोई नहीं। तो टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वालों को भी ऐड करके थाने बना दिए। बोले ये देखिए थाने, गलत डेटा दे रहा हूं मैं। अगर मान लो जो मैंने पीडीए का डेटा दिया, तो वो तो तुरंत मुझे खंडन करने आ गए। जो सदन में कहा 46 में 56, वो सूची क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक? बाकी आनंद फानंद में क्या क्या पोस्टिंग हुई है वो तो सब आपको पता है। अगर एक जिले का ही पढ़ दूं मैं, चित्रकूट का एक पन्ना मिल गया मुझे। अब शायद वो जिलाधिकारी हट गए, नहीं हट गए, मुझे नहीं पता। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, अपर पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, सीएमओ पता कर लेना, बीएसए आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है इसमें। पीडीए कितने हैं? जितने मैंने बता दिए। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? और फिर चैनल क्यों हमें दिखाएंगे? क्योंकि चैनल में हम पीडीए वाले लोग हैं। अब ये बोल दें फिर आप नाराज हो जाओगे। उसका भी डेटा हमारे पास। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आप साथ आइए। क्या हो गए? देखिए, सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न, अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है और इधर दलित समाज पे बड़े पैमाने बढ़ा है अत्याचार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित की जा रही है, तोड़ी जा रही हैं। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें। और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के उनसे। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है
और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है। ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल होंगे। मैं कहता हूं उसके कॉल डिटेल ही निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। और आप में से बहुत सारे साथी जो बता देते हैं, कई बार हमें भी जानकारी देते हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं, उसमें क्या गलत है। वक्फ बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील होगी, क्योंकि इतना जनता के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज हम सब वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तब भी खिलाफ थे। अभी जब वक्फ बिल आया तब भी हम लोगों ने वोट कर करके खिलाफत की उसकी। सुप्रीम कोर्ट में भी सब लोग चले गए हैं। सरकार के लोग समझाने निकले हैं, गांव घर घर मोहल्ले। तो ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक्सरसाइज तो पहले भी करनी चाहिए थी। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति, गांव में रहने वाला, अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोना दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके, किसी से उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ, जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा, बताइए आप। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना आरतीयों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादियों के, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगे लोगों को। महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर ने कहा है चुनाव आयोग को मशीनों में गड़बड़ी की रही है और आरोप लगाया है चुनाव आयोग को। ये बड़ी हैरानी बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के
और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पर उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता नहीं लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती। एक बार चला जाए पैसा तो आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में कर दें इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ही धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं ना, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है। वो बात समझ रहे होगे मैं किसके लिए कह रहा हूं।